हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज़ के बारे में। साथ में हम बात करेंगे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं एलआईसी की तरफ से या भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से, और स्पेशलिस्ट कैटेगरी की जो वैकेंसी है, स्पेशलिस्ट कैडर वाली जो वैकेंसीज़ है, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने यस्टरडे भी एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें एलआईसी की तरफ से असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो वैकेंसीज़ थी उसके बारे में बताया था, लेकिन ध्यान रहे कि वो जो वैकेंसीज़ थी वो जनरल कैडर के लिए थी। मीन जनरल इन द सेंस जनरल वर्क जो होता है एलआईसी के अंदर उसको लुक आफ्टर करेंगे वो एएओ, और यहाँ पर ये स्पेशलिस्ट कैडर के जो एएओ के रिक्रूटमेंट रहने वाली है। तो वीडियो के माध्यम से डिटेल में आपको बताऊंगा कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, क्या यहाँ पे एज लिमिट रहेगी, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल के कंटेंट को ज़रूर विजिट करें, बहुत सारा बेनिफिशियल कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं आज का वीडियो शुरू। ये देखिए, ये एलआईसी की तरफ से ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज़ के बारे में ये नोटिफिकेशन है। साथ में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट, ठीक है, स्पेशलिस्ट मींस वो जर्नलिस्ट थे और ये है स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर की जो टोटल वैकेंसीज़ है वो है 81, जिसमें से 50 वैकेंसीज सिविल ब्रांच के लिए हैं और 31 वैकेंसीज यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए हैं, ठीक है। ऐसे ही जो स्पेशलिस्ट असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो वैकेंसीज है वो टोटल रहने वाली है यहाँ पे कितनी 410, ठीक है, 410 वैकेंसीज रहने वाली हैं, जिसमें एएओ सीए, एएओ सीएस, एएओ एक्चुअरियल, एएओ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट एंड एएओ लीगल। तो इस तरह से ये 5 कैटेगरी में या 5 स्पेशलिस्ट कैडर के अंदर इन वैकेंसीज़ को फिल किया जाना है, जिसके बारे में ये पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है दोनों ही पोस्ट के लिए, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर है या फिर एएओ है, उनके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगी गई है, आइए देख लेते हैं। ये देखिए, अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बीई बीटेक आपका होना चाहिए सिविल ब्रांच से, किसी भी एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। साथ में 3 साल का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, तभी आप असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप देख सकते हैं 21 से 30 साल मांगी गई है। इसके अलावा जो भी एससी एसटी ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग मिलने वाली है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज़ के अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपका बीई बीटेक होना चाहिए एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। साथ में यहाँ पे भी 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसके बेस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीए मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशलिस्ट कैडर की जो पोस्ट है उसकी बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट रहने वाली है 21 से 32 साल। इसमें बैचलर्स डिग्री मांगी गई है, ठीक है। साथ में फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया मीन्स जो आपने उसका फाइनल एग्जामिनेशन कंप्लीट किया हो और कंप्लीशन ऑफ आर्टिकल्स एज प्रेजेंटेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मींस द कैंडिडेट शुड बी एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो उसका मेंबर होना चाहिए, तभी यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है एएओ की वैकेंसीज़ के लिए। कंपनी सेक्रेटरी मींस सीएस की जो वैकेंसीज है उसके लिए बैचलर्स डिग्री मांगी गई है एंड ए क्वालिफाइड मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज आईसीएसआई जो इंस्टीट्यूट है उसका एक क्वालिफाइड मेंबर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 21 से 30 साल दी गई है, ठीक है। इसके अलावा जो वैकेंसीज हैं उसमें एएओ एक्चुअरियल, इसमें क्या है, बैचलर्स डिग्री मांगी गई है किसी भी डिसिप्लिन में। साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज यूके, ठीक है, वहाँ से आपने जो 6 पेपर्स जो होते हैं उसके एग्जामिनेशंस वो आपने पास आउट हो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपके इंश्योरेंस
क्वालिफिकेशन इन लाइफ इंश्योरेंस का एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एएओ लीगल की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन लॉ के अंदर मांगी गई है, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी से, ठीक है। साथ में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, एनरोल्ड विद द बार काउंसिल एज एन एडवोकेट एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस वहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन डिटेल है। यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन दिख जाएगी कि एज रिलैक्सेशन कितनी मिलने वाली है। SC ST को 5 साल की मिलेगी, OBC को 3 ईयर्स की, PWD जनरल कैटेगरी में 10 ईयर्स की, SC ST में 15 ईयर्स की। तो इस तरह से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलने वाली है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या रहेगा। तो सैलरी स्ट्रक्चर में इनिशियल बेसिक पे आपकी रहेगी 88,635 रुपीज़, जिसका टोटल CTC जो पड़ेगा वो रहेगा 1,26,000, ठीक है। 1,26,000 आपकी जो है मंथली इनकम रहने वाली है, स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा जितने भी अदर बेनिफिट्स हैं, TADA ग्रुप में पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, व्हीकल लोन, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, एज पर जो भी आपके बेनिफिट्स दिए जाते हैं LIC की तरफ से, वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका क्या होगा, एक प्री एग्ज़ाम होगा आपका, उसका मेन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, और उसके बाद है मेडिकल एग्जामिनेशंस होगा। मेडिकल एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, देयर आफ्टर फाइनल जो है आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पे करवाई जाएगी। तो इसमें अब जैसे कि जो स्पेशलिस्ट कैडर की जो पोस्ट हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की है या फिर कंपनी सेक्रेटरीज की है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मेन एग्ज़ाम आपका रहने वाला है उसमें थोड़ा बहुत आपको जो सिलेबस है या जो सेक्शन है जिसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो वहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट यहाँ पे नज़र आ जाएगा। प्री एग्ज़ाम आपका जो है कॉमन रहेगा सबके लिए। प्री एग्ज़ाम जो होगा वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, उसके मार्क्स कहीं भी जो है ऐड नहीं किए जाएंगे। और मेन एग्ज़ाम में भी 2 टाइप के एग्ज़ाम होंगे, एक ऑब्जेक्टिव टाइप और एक डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपको क्वालिफाई अलग से करना पड़ेगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपको अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा। देयर आफ्टर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपका जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी बेस्ड ऑन द मार्क्स obtained इन मेन एग्ज़ाम एज वेल एज इन इंटरव्यू। उसके बाद आपका जो है प्री मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, उसके बाद जो है फाइनल ज्वाइनिंग यहाँ पे रहने वाली है। तो ये यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। और इसके लिए अप्लाई करना जो है, अप्लाई आप ऑनलाइन माध्यम से आपको अप्लाई करना है। इसकी जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है 8 सितंबर 2025, ठीक है। 8 सितंबर 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और जो डिटेल्स हैं इसमें है टेंटेटिव डेट दी हुई है एग्ज़ाम की, जो कि नवंबर और अक्टूबर और नवंबर में जो है आपका प्री एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम्स होना यहाँ पे डिसाइड किया गया है। तो बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। और डिटेल्ड अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट आपको या जो भी वैकेंसी आपको सूट करती है तो उसके लिए आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।